हरे कृष्णा। तो अभी हम पानी हाटी में हैं, तो हम कुछ पानी हाटी की लीला डिस्कस करेंगे चैतन्य चरितमृत और चैतन्य भागवत से। गुरुवे गौरचंद्राय श्रीराधिका तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तो इस भजन को गा के हम कुछ डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। अभी हम उसी पेड़ के नीचे हैं जहाँ पे नित्यानंद प्रभु ने बैठ करके रघुनाथ दास गोस्वामी को दंड दिया था, तो उसकी लीला हम आगे पढ़ेंगे। मन रे, तो वैसे ये भजन नरहरि सरकार में मन रे कह न गौर कथा लिखा है, बट क्योंकि हम लोग इस स्थान पे हैं जहाँ मुख्यतः नित्यानंद प्रभु ने पनिशमेंट दिया था रघुनाथ दास गोस्वामी को, तो हम ये भजन निताई के वेश में गाएंगे। मन रे कह न निताई कथा, मन रे कह न निताई कथा। निताई नाम निताई धाम, निताई नाम निताई धाम, विरति मूरति दाता, विरति मूरति दाता। शयने नीताई स्वपने नीताई, नीताई नयने रतारा। शयने नीताई स्वपने नीताई, नीताई नयने रतारा। जीवने नीताई मरणे नीताई, नीताई गलार हारा। जीवने नीताई मरणे नीताई, गलार हारा। हियार माझारे गौरांगा रखिया, हियार माझारे नीताई रखिया, विरले बसिया रबा, विरले बसिया रबा। तो इस लाइन में कह रहे हैं नरहरि सरकार, हियारा माझारे गौरांगा या फिर निताई रखिया, मतलब मैं अपने हृदय में नित्यानंद प्रभु या चैतन्य महाप्रभु को धारण करता हूँ। हियारा माझारे निताई रखिया, विरले बसिया रबा। हियारा माझेरे गौरांगा रखिया, विरले बसिया रबा। मनेर साधिते से रूप छाड़े रे, नयने नयन थोबा। मनेर साधिते से रूप छाड़े रे, नयने नयने थोबा। गौरा विहने न वंशी पारणे, गौरा करेछि सार। गौरा विहने न वंशी पारणे, गौरा करेछि सार। निताई विहने न वंशी पारणे, निताई करेछि सार। निताई विहने न वंशी पारणे, निताई करेछि सार। निताई बलिया जाऊ का जीवने, किछु न चाहिबार। निताई बलिया जाऊ का जीवने, किछु न चाहिबार। निताई गमन निताई गठन, निताई मुखेर हासी। निताई गमन निताई गठन, निताई मुखेर हासी। निताई पीरिति निताई मूरति, हियाय रहल पासी। निताई पीरिति निताई मूरति, हियाय रहल पासी।
निताई धर्म निताई करम निताई वेदेर सार निताई धर्म निताई करम निताई वेदेर सार निताई चरणे पराण संपिनु निताई करिबे न पार निताई चरणे परिब संपिनु निताई करिबे न पार निताई शबद निताई संपद जाहार हियाय जागे निताई शबद निताई संपद जार हियाय जागे नर हरि दास तहार चरणे सतत शरण मागे नर हरि दास तहार चरणी सतत शरण मागे मन रे कहन निताई कथा मन रे कहन निताई कथा मन रे कहन गौर कथा मन रे कहन गौर कथा निताईर नाम अमियर धाम पीरति मूरति दाता निताई नाम अमियर धाम पीरति मूरति दाता मन रे कहन निताई कथा मन रे कहन निताई कथा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे
Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nitai Gaurango Nitai Gaurango Nitai Gaurango Gaura Hari Nitai Gaurango Nitai Gaurango Nitai Gaurango Nitai Gaurango Nitai Gaurango Nitai Gaurango Gaura Hari Nitai Gaurango Nitai Gaurango Nitai Gaurango Gaura Hari Jaya Sachidandan Jaya Sachidandan Jaya Sachidandan Gaura Hari Jaya Sachidandan Jaya Sachidandan Jaya Sachidandan Gaura Hari O Jaya Sachidandan Jaya Sachidandan Jaya Sachidandan Gaura Hari Jaya Sachidandan Jaya Sachidandan Jaya Sachidandan Gaura Hari Gaura 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 Hari O Jaya Pani Hati Dham Nityananda Ram Pani Hati Dham Jaya Nityananda Ram Pani Hati Dham Jaya Nityananda Ram Pani Hati Dham Jaya Nityananda Ram Jaya Nityananda 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 Ram Nityananda 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 Ram Jai Nityananda 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 Ram Nityananda 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 Ram Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Gaura He 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 Nitai 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 He Jaya Gaura Nitai Gaura Nitai Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Gaura Nitai Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Gaura Nitai Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Gaura Nitai Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol तो अभी हम लोग पानी हाटी में हैं। तो
तो इधर हमने अभी 2 मंदिरों के दर्शन करे, मतलब इस्कॉन पानी हाटी तो है ही, और उसके अलावा यहाँ पे आप सभी को पता है नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी जी को दंड दिया था। तो इधर राघव पंडित जी का भवन भी है और ये लीला यहाँ पे पेंटिंग भी बनी हुई है। तो इधर दही चिड़ा महोत्सव हुआ था। तो हम चैतन्य चरितामृत से कुछ पाठ करेंगे, बट उससे पहले हम पूरा नहीं पढ़ पाएंगे कि समय कम है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पिताजी थे गोविंद मजूमदार और उनके चाचा जी थे हिरण्य मजूमदार। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में हम सबको पता है कि उनके बारे में बोला जाता था कि उनका भजन मानो कि पत्थर की लकीर था, है ना। रघुनाथ दास गोस्वामी इस प्रकार की साधना, इस प्रकार की भजन करते थे, एकदम वेरी स्ट्रिक्ट। तो ये गोविंद मजूमदार और हिरण्य मजूमदार इनके पापा जी और चाचा जी थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को बिल्कुल बचपन से कोई घर में रहने की, फैमिली लाइफ में रहने की कोई रतिमति कुछ भी नहीं था। उनके माता पिता भी थोड़े बहुत महाप्रभु से आकर्षित थे और रघुनाथ दास गोस्वामी तो पूरी तरीके से ही श्री चैतन्य महाप्रभु के आश्रित थे, उन्हीं के चरणों में आसक्त थे। ज़बरदस्ती उनका विवाह भी करा दिया। और रघुनाथ दास गोस्वामी के पास इतना धन था, उनके परिवार वालों के पास इतना धन कि साक्षात इंद्रदेव भी पीछे रह गए, इतना धन था उनके पास। ऐसा या सीसी में भी वर्णन है। और धन होने के साथ साथ उनके एक पत्नी थी सुंदर, जो कि एक परी के समान थी, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी को इससे कोई लेना देना नहीं था। तो एक बार क्या हुआ कि रघुनाथ दास गोस्वामी बार बार सोचते थे कि कैसे न कैसे करके महाप्रभु का दर्शन हो जाए। तो एक बार उन्हें पता चला कि महाप्रभु उनके पास ही आए हैं। यहाँ गंगा पार करते दूसरी तरफ रघुनाथ दास गोस्वामी थे, पार करके इस तरफ आए थे। तो उन्हें पता चला कि महाप्रभु आए हैं। तो आप सबको पता है कि महाप्रभु ने वापस भेज दिया था, अंतरे निष्ठा करी बहिर करे लोक व्यवहार, है ना। तो ये तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि पीछे पीछे उनके पापा जी भी आ गए थे, तो सब देख रहे थे। तो महाप्रभु कहते घर जाओ और अभी अच्छे से भजन करो। तो लेकिन उनको फिर भी रहा नहीं जाता था, बार बार सोचते थे कैसे जाऊँ, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, कब घर से भाग जाऊँ। कई बार रघुनाथ दास गोस्वामी ने घर से भागने की कोशिश भी करी, लेकिन उनके पापा को बार बार सिक्योरिटी गार्ड्स लगा रखे थे, बाउंसर्स लगा रखे थे, तो बार बार पकड़ लेते उनको। सीसीटीवी कैमरास लगा रखे थे खूब सारे। तो अब एक बार की बात है, हुआ क्या कि ये जो हिरण्य मजूमदार जी थे, इनके इनके चाचा जी रघुनाथ दास गोस्वामी जी के, तो वो टैक्स कलेक्टर थे और एक और दूसरा टैक्स कलेक्टर था, एक मुस्लिम। तो अब ये जो हिरण्य मजूमदार थे, ये थोड़ा ज़्यादा धन कमा रहे थे, और इसलिए ये राजा के पास गए। तो वो मुस्लिम को, जो चौधरी था, उस मुस्लिम टैक्स कलेक्टर को निकाल दिया। तो अब मुस्लिम टैक्स कलेक्टर को तो बड़ा बुरा लगा, है ना, कि हिरण्य मजूमदार की वजह से मुझे क्यों निकाल दिया। और इस चक्कर में क्या हुआ कि हिरण्य मजूमदार जी के पास, जैसे उनको यहाँ पे कितना बताया था, 1.5 लाख या ऐसा कुछ, 1.5 लाख या 15 लाख उन्हें सोने के सिक्के जो है वो देने होते थे टैक्स में, लेकिन वो सिर्फ उसका 12 लाख या शायद 1,20,000 ही देते थे। तो इतना ही वो देते थे। तो मुस्लिम को गुस्सा आता था कि इनको तो ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो मुस्लिम ने जाकर के कंप्लेंट कर दी और हिरण्य मजूमदार को पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची वहाँ पे। पीसीआर में कॉल कर दिया उन्होंने, पुलिस कंट्रोल रूम में। तो वहाँ पे हिरण्य मजूमदार जी पहले भाग चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था कि पकड़ने आ रहे हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी घर पे थे, तो उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को पकड़ लिया, ये जो मुस्लिम था। तो मुस्लिम ने पकड़ करके और उनको ले गया रघुनाथ दास गोस्वामी को, और रोज़ रोज़ उनको टॉर्चर करता था, रोज़ रोज़ मारने की कोशिश भी करते थे, लेकिन उनसे मारे नहीं जाता था। रघुनाथ दास गोस्वामी को देख के, इतने उनका सुंदर स्वरूप देख करके, ये भगवान के शुद्ध भक्त है, नित्य पार्षद है भगवान के तो उनका स्वरूप देख करके, उनका सुंदर बदन देख करके उनसे कुछ बोल देते थे उल्टा सीधा, लेकिन वो भी उनसे ज़्यादा देर नहीं हो पाता था रघुनाथ दास गोस्वामी को रूप कांति देख करके। तो ऐसे रोज़ रोज़ कर रहे थे। फिर उन्होंने एक दिन तो धमकी दे डाली ना कि देखो, या तो तुम अपने चाचा जी को बुला दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी सोचते कि क्या करे। तो ऐसा बंगाली में कहावत है कि कृष्ण भक्त बड़ो चतुर, कि कृष्ण भक्त जो है वो बड़ा चतुर होता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं ये ऐसे नहीं मानेगा, तो मैं एक ट्रिक अपनाता हूँ। तो वो ये जो मुस्लिम था इसके पास गए, और हम यहाँ से पाठ करेंगे कि रघुनाथ दास गोस्वामी फिर मुस्लिम से क्या कहते हैं और आगे कैसे यहाँ की पानी हाटी की लीला हुई थी। बाकी यहाँ राघव भवन भी है, तो हम राघव भवन का भी थोड़ा चर्चा करेंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद,
अभी ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ गा रहा हूँ ना। अगर हम पीछे पीछे गाएंगे तो 2 घंटे लग जाएंगे। तबे रघुनाथ किछु चिंतिल उपाय, विनती करिया कहे से मृछ पाया। আমার পিতা জেঠা হয়া তোমার দুই ভাই, ভাই ভাই তোমার কলহ করা সর্বদাই। কভু কলহ কভু প্রীতি ইহার নিশ্চয় নাই, কলি পুনঃ তিন ভাই হইব এক কথাই। আমি আইছে পিতার তাইছে তোমারও বালক, আমি তোমার পাল্য তুমি আমার পালক। पालक हैया पालये रे ताड़ीते न युयाय, तुम्ही सर्वशास्त्र जन जिंद पीर प्राय। एता शुनी शैमलेच्छेर मन अद्र हैला, दाढ़ी वाही अश्रुपदे कांदिते लागीला। तो अब रघुनाथ दास गोस्वामी वो मुस्लिम के पास जा कर के, और यहाँ से पता चलता है कि भक्तों में कितनी विनम्रता होती है, क्योंकि वो चतुर होते हैं। वो जानते हैं कि बहस का बदला ना या लड़ाई का बदला लड़ाई से देना नहीं होता, तो सात्विक तरीके से डील करते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने चतुरता के साथ जा कर के और वो मुस्लिम से कहा, जो टैक्स कलेक्टर था, कि देखिए आप भी टैक्स कलेक्टर है और मेरे पिता और जो मेरे चाचा जी वो भी टैक्स कलेक्टर है, तो आप दोनों तो भाई जैसे हुए, और जैसे मैं अपने पिता का पुत्र हूँ वैसे मैं आपका पुत्र हूँ। तो मैं तो आपके ऊपर डिपेंडेंट हूँ ना, क्योंकि जैसा आप मेरे को नचाएंगे वैसे मैं नाचूंगा, जैसा आप कराएंगे मैं वैसे करूँगा। मैं तो आपका पुत्र हूँ, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो जैसे ही वो मुस्लिम ने बात सुनी तो ज़ोर ज़ोर से उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे, पूरी दाढ़ी आंसुओं से भीग गई, पूरा चेहरा आंसुओं से भीग गया। और वो मुस्लिम कहते कि अच्छा तुम मेरे पुत्र हो, और ज़ोर से रघुनाथ दास गोस्वामी को आलिंगन कर लेते हैं। फिर आगे कहते हैं, एता शुनी सेमलेच्छेर मन आर्द्र हईला, दाढ़ी वाही अश्रु पड़े कांदिते लागिला। म्लेच्छा बोले आजी हईते तुमी मोर पुत्र, आजी छड़ाई मु तोमा करी एक सूत्र। उजीरे कहिया रघुनाथे छड़ाईला, प्रीति करी रघुनाथे कहिते लगीला। तोमारा जेठा निर्बुद्धि अष्टलक्ष खाया, आमी भागी आमारे किछु दिबारे युयाया। यहाँ तुमी तोमार जेठारे मिला हमारे, ये मते भला हया करुणा बारा दिल उतारे। तो वो जो मुस्लिम है वो कहते हैं कि तुम्हारे जो चाचा जी है ना, वो थोड़े से ना सारा धन खुद ही लेना चाहते, तो मैं भी तो शेयर होल्डर हूँ, तो मैं बस इतना चाहता था कि वो थोड़ा सा मुझे भी मेरा जो शेयरिंग का बनता है वो दे दे, और कुछ नहीं है। तुम एक काम करो, तुम अपने पिताजी और चाचा जी के साथ एक मेरी मीटिंग करा दो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने फिर ऐसा ही कराया, और कुछ ही क्षणों में मैटर सॉल्व हो गया। तो और वो मुस्लिम कहते हैं कि आज से तुम मेरे पुत्र हो, है ना, और मैं भी तुम्हारे पिता के समान हूँ। रघुनाथ आसी तबे जेठारे मिलाइला, म्लेच्छ सहित वासा कैला सबा शांत हईला। ऐ माता रघुनाथेर वस्त्रे कगिला, द्वितीय वत्सरे पलाइते मन कैला। तो इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी ने उनकी मीटिंग अरेंज कराई और सब सॉल्व हो गया। अब ऐसे करके रघुनाथ दास गोस्वामी अपना एक बिजनेसमैन की तरह अपना समय निकाल रहे थे। हालांकि उनका बिल्कुल मन नहीं लगता था, अंदर से उनकी पूरी निष्ठा सिर्फ और सिर्फ गौर भजन में थी, निताई भजन में थे। वो तो सिर्फ महाप्रभु के बारे में ही सोचते रहते थे, महाप्रभु के चरणों का ही चिंतन करते थे हमेशा। और लेकिन बाहर से वो लोक व्यवहार करने के लिए बिजनेस वगैरह बाकी सब करते थे। तो 1 साल बाद रघुनाथ दास गोस्वामी ने दोबारा से घर छोड़ने का प्लान बनाया। रात्रे उठी एकेला चलीला पलाइया, दूर हईते पिता तारे आनीला धरिया। ऐ मते बारे बारे पलाय धरी आने, तबे तारा माता कहे तारा पिता सने। तो एक दिन रात को उठ करके रघुनाथ दास गोस्वामी भाग गए घर से। अब भागे तो कुछ दूर पे जो उनके पिताजी के बाउंसर्स थे उन्होंने देख लिया कि अरे ये रघुनाथ तो कोई भाग के जा रहे हैं, तो उनको जा करके पकड़ करके वापस ले आए। अब जब ऐसे बार बार होता तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी की जो माता थी वो उनके पिता से कहती है, पुत्र बटुल हैला इहाया रखह बंधिया, तारा पिता कहे तारे निर्वीना हया। इंद्र समा ऐश्वर्या स्त्री अप्सरा समा,
ऐसा बांधिते नारिले का यार मना। तो कहते हैं उनकी जो माता थी कि ये बार बार रघुनाथ भाग जाते हैं, ऐसा करो इनको रस्सियों से, लोहे की जंजीरों से बांध के घर में ही रख दो। तो जो रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पिता थे वो कहते हैं कि हमारे पुत्र को के पास इंद्र जैसा ऐश्वर्य है और जो पत्नी है वो किसी अप्सरा से कम नहीं है, और इतना सब होने के बाद भी जब अप्सरा से सुंदर पत्नी उसे बांध नहीं पा रही, इतना सारा धन उसे बांध नहीं पा रहे हो कि भागवत में बताया कि कंचन और कामिनी ये संसार में बंधन है, स्त्री और धन। तो जब इतनी सुंदर स्त्री, और ऐसा भी कई जन कहते हैं ना कि सुंदर स्त्री होना है ना थोड़ा श्राप के समान होता है कई बार, तो मतलब सुंदर बाई होना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के पास, लेकिन अगर कोई इस प्रकार के वैष्णव हो है ना तो उनको उनके भक्ति में कोई बाधा नहीं बनती। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पास कैसा अप्सरा के समान वाइफ थे और इंद्र जैसा ऐश्वर्य था, वो उन्हें बांध नहीं पाए, तो रस्सियाँ उन्हें क्या बांध पाएंगे। उनके पिता कहते हैं डाडीरा बंधने तारे राखी बके मते, जन्मदाता पिता नारे प्रारब्ध खंडाई थे। तो कहते हैं कि हम इन्हें रस्सियों से बांध के क्या करेंगे, है ना। और वैसे भी माता पिता जो होते हैं वो जन्मदाता होते हैं, कर्मदाता नहीं होते, तो ये जो करना चाहते हैं वो करे। चैतन्य चंद्रेरा कृपा हैया छे हारे, चैतन्य चंद्रेरा बाटुल के राखीते पारे। तबे रघुनाथ किछु विचारिल मने, नित्यानंदा गोसाईरा पास चलिला आराधिने। तो अब वो कहते हैं उनके पिताजी कि इनके जो रघुनाथ दास गोस्वामी जी का उनके ऊपर चैतन्य महाप्रभु ने बहुत कृपा करी है, तभी उनकी रति मति सब कुछ महाप्रभु के चरणों में लगी हुई है ना। तो उसके बाद फिर रघुनाथ दास गोस्वामी मन में विचार करते हैं और अगले दिन नित्यानंद प्रभु के पास आते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं से खबर मिली कि नित्यानंद प्रभु यहाँ पानीहाटी ग्राम में आए हुए हैं। और जैसे उन्हें पता चलता है क्या नित्यानंद प्रभु पानीहाटी ग्राम में आए हैं, तो गंगा पार करके और यहाँ पानीहाटी आते हैं। तो आगे बता रहे हैं पानीहाटी ग्रामे पाइला प्रभुर दर्शन, कीर्तनिया सेवक संगे आरा बाहुजन। पानीहाटी ग्रामे पाइला प्रभुर दर्शन, कीर्तनिया सेवक संगे आरा बाहुजन। गंगा तीरे वृक्ष मूले पिंडार ऊपरे, गंगा तीरे वृक्ष मूले पिंडार ऊपरे। वसिया छे नायना कोटि सूर्योदया करे, वसिया छे नायना कोटि सूर्योदया करे। तो उन्हें पता चला कि नित्यानंद प्रभु पानीहाटी आए हैं, तो गंगा पार करके पानीहाटी आए। तो गंगा के तीर पे अभी भी यहाँ गंगा नदी है, और इसी वृक्ष के पास बैठ करके नित्यानंद प्रभु बैठे हुए थे। बहुत सारे भक्त यहाँ पे बैठे हुए थे नित्यानंद प्रभु के साथ, और कई सारे कीर्तनियाँ, कई सारे अलग अलग प्रकार के भक्त यहाँ बैठे हुए थे। नित्यानंद प्रभु पेड़ के पास एक चट्टान के ऊपर बैठे थे, और बैठे बैठे ऐसा लग रहे थे जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ चमक रहे हो। तले ऊपर बहु भक्ता हैया छे वेष्टिता, देखी प्रभुरा प्रभाव रघुनाथ विस्मिता। तो जितने भी भक्त थे नित्यानंद प्रभु को घेर रखा था एकदम गोलाकार में। तो नित्यानंद प्रभु इस पेड़ के नीचे बैठे थे और सभी भक्त गोलाकार में नित्यानंद प्रभु को घेरे हुए थे। और रघुनाथ दास गोस्वामी देखकर भी विस्मित हो जाते हैं ये नज़ारा देख करके, है ना। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु दिख रहे थे, सुंदर बदन, है ना, गले में वन फूलों की माला, सुंदर आभूषण। सुनी प्रभु कहे चोरा दिली दर्शन, नहीं सॉरी, दंडवत हैया से पड़िला कत दूरे, सेवक कहे रघुनाथ दंडवत करे। सुनी प्रभु कहे चोरा दिली दर्शन, आया आया आजी तोरा करी मुँह दंडन। तो जीव गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु को जब दूर से देखा तो दूर से डंडे की तरह गिर के दंडवत प्रणाम किया। हमें तो दंडवत प्रणाम का मतलब पता नहीं है, मुँह से बोलते दंडवत प्रणाम और कुछ करते नहीं। और दंडवत प्रणाम का मतलब ये नहीं कि पहले देखेंगे फिर पास जाएंगे एकदम फिर प्रणाम करेंगे, है ना। दंडवत का मतलब है कि देखते ही प्रणाम करना। हाँ, एक्सेप्शनल्स आर वंस, ना, ये नहीं कि सामने से ट्रक आ रहा है और सीधा दंडवत प्रणाम करे और हमेशा के लिए दंडवत हो जाए। तो लेकिन देखते ही दंडवत प्रणाम करना होता है गुरु को और विग्रहों को, भगवान को।
तो रघुनाथ दास गोस्वामी डंडे की तरह गिर के निताई को दंडवत किया। तो एक सेवक जब पीछे देखने लगे कि कौन है, अरे रघुनाथ, तो निताई को कह करके बोलते हैं कि रघुनाथ गोस्वामी दंडवत कर रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु देख करके कहते हैं, अच्छा चोर है वो, चोर पकड़ करके लाओ उसे, चोर है वो, आज मैं से दंड दूंगा, चोर है ये। प्रभु बोलाते हो निकट न करेगा मान, आकर्षिया तारा माथे प्रभु धरी चरण। तो नित्यानंद प्रभु कहते कि इनको पास लेकर आओ, मेरे पकड़ करके लेकर आओ इन्हें। और फिर पास में आते हैं तो नित्यानंद प्रभु अपने दोनों चरण उठा करके और रघुनाथ दास गोस्वामी के सर पे रख देते हैं। इस ये दंड है या कृपा है, ये तो निताई ही जाने। तो दंड के रूप में भी कृपा ही करते हैं। कौतुकी नित्यानंद सहजे दयामय। अच्छा, अब क्यों दंड दे रहे हैं, क्या चोरी करा उन्होंने, ये अभी पता चलेगा। कौतुकी नित्यानंद सहजे दयामय, रघुनाथे कहे किछु हैया सदाय। तो कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु स्वभाव से ही बहुत दयामयी है। दया करो मोरे निताई, दया करो मोरे। तो नित्यानंद प्रभु तो स्वभाव से ही दयामय है, और यहाँ लिखा है फनी है। तो कृपा करके नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी से कहते हैं, निकटे ना ऐसा चोरा भागा दूरे दूरे, आजी लगा पैया छी दंडी मुँह तुम्हारे। तो निताई कहते हैं कि तुम चोर हो, तुम पास आने की जगह दूर भाग रहे हो, आज मैं तुम्हें पकड़ करके तुम्हें दंड देता हूँ, फिर बताता हूँ। दधी चिड़ा भक्षण करा मुरा गणे, सुनी आनंदित हैला रघुनाथ मने। अब क्या दंड है, तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि तुम्हें दही चिड़ा का उत्सव करना होगा। जाओ दही लेकर आओ, दूध लेकर आओ, अभी रेसिपी भी बताएंगे, है ना। चिड़ा लेकर के आओ, चिड़ा मतलब कई जगह चिवड़ा या पोहा भी कहते हैं, तो वो लेकर के आओ, और जितने भी यहाँ पे भक्त हैं सबके लिए दही चिड़ा उत्सव करो, चलो, है ना। तो वैसे भी रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत धनी थे, तो कर सकते हैं, इसलिए निताई कहते हैं आप जाओ और जा कर के इस प्रकार फेस्टिवल करो। और उनको दंड इसलिए दिया था क्योंकि निताई कहते हैं कि तुम महाप्रभु के पास जा रहे थे ना, बिना मेरे पास आए, तो महाप्रभु तो निताई के हैं, है ना। श्रील वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रभुरा प्रभु श्री गौर सुंदर, ऐ बड़ा भरोसा धरे चित्ते निरंतर, ना, कि महाप्रभु तो मेरे प्रभु के प्रभु है, मेरे प्रभु निताई, और निताई के प्रभु है महाप्रभु, जो कि मेरे प्रभु के प्रभु है, और यही भरोसा मैं अपने चित्त में हमेशा धारण करता हूँ। तो यही चीज़ कहते हैं, से क्षणे निज लोका पठाइला ग्रामे, भक्ष्य द्रव्य लोक सभा ग्राम हित आने। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जल्दी से जाते हैं और जितने भी दूध वाले, दही वाले, केले वाले, है ना, इस प्रकार, और केले के पत्ते वाले, इतने सारे अलग अलग सामान बटोरने लग जाते हैं। तो क्या क्या बटोरते हैं, चिड़ा दही दुग्ध संदेश आरा चीनी काला, सब द्रव्य अनाया चौदी के धरिला। तो चिड़ा, दही, दूध, संदेश, है ना, उसमें मीठा डालने के लिए, और चीनी, और कला मतलब केला, तो ये सब लेकर आते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। महोत्सव नाम सुनी ब्राह्मण सज्जन, आशीते लागिला लोका असंख्य गणन, आरा ग्रामांतर हैते सामग्रिया नील, शता दुई चारी हुलना तहा अनाइला। तो जैसे ही वहाँ पे अलग अलग ब्राह्मणों को खबर मिली कि अच्छा दही चिड़ा उत्सव हो रहा है, अच्छा रघुनाथ दास गोस्वामी कराएंगे, तो जैसी खबर मिली तो फीस्ट पाने आ गए। क्योंकि जब पता लगता है ना कि फ़ीस्ट हो रहा है, ये पता चल जाए कि अच्छा वो व्यक्ति फ़ीस्ट करा रहे, फिर तो वहाँ पे पक्का कुछ बहुत टेस्टी होगा, कुछ बहुत सारा होगा। तो जितने भी ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ थी वो सब दौड़ करके उधर आने लगे, और देखते ही देखते ये पूरा जो गंगा के किनारे या पानीहाटी ग्राम था, अभी तो यहाँ पे पाइप है और थोड़ी बिल्डिंग्स वगैरह भी बन चुकी है ना, लेकिन पहले के समय में इधर चारों तरफ सिर्फ खेत, और हाँ राघव पंडित जी का घर था यहाँ पे, अभी भी है, और राघव भवन, लेकिन हर जगह सिर्फ खेत, हरियाली और गंगा का तट, है ना, सिर्फ यही था। तो देखते ही देखते पूरे गंगा के तट से लेके और कई मीटर किलोमीटर तक हज़ारों भक्त ब्राह्मण इकट्ठा आना शुरू हो गए। और अभी आगे बताएंगे सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, है ना, केले वाले, फूल वाले, पत्ते वाले, है ना, अलग अलग लोग अपना बेचने के लिए आने लगे। तो एक अभी हमारे एक
एक सीनियर डिवोटी से मिले थे हम लोग मायापुर में, तो वो कह रहे थे कि हमारा भजन इतना होता है और भोजन इतना होता है, भजन इतना और भोजन इतना। तो निश्चित रूप से हम लोग भोजन के पीछे ललायत तो रहते हैं, लेकिन जब साक्षात निताई के कहने पे रघुनाथ दास गोस्वामी करा रहे हैं फीस्ट, तो कैसे ना आया है ना। तो जगन्नाथ जी भी खिला खिला करके ही उद्धार करते हैं, तो यहाँ पे अब निताई खिला खिला करके उद्धार करेंगे। आगे कह रहे आरा ग्रामांतर हैते सामग्रिया नीला शता दुई चारी होलना तहा नाइला। तो इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी 200 से 400 बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन लेकर के आए और हजारों हजारों लोग वहाँ आने लगे। बड़ा बड़ा मृतक कुंडिका अनैला पंचासाते एक विप्र प्रभु लगी चिड़ा भिजया ताजे। तो 5-7 कुछ बहुत बड़े बड़े साइज के मिट्टी के बर्तन थे, जिसमें जो चिवड़ा था, जो चिड़ा था, उसको गर्म दूध में भिगो करके रखा नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न करने के लिए। तो ये रेसिपी की शुरुआत है कि जो चिड़ा होता है उसको गरम दूध में भिगो के रखना है। एक थाई तप्त दुग्धे चिड़ा भिजाइला अर्धे का चानीला दढ़ी चीनी कला दिया। तो ये जो बड़े बड़े बर्तन थे, इसमें एक एक बर्तन के अंदर चिड़ा को गरम दूध में भिगो रखा था। और उसके बाद जो मतलब 2 रेसिपीज़ बनाई। पहले तो ये शुरुआत में, जैसे एक मिट्टी का बर्तन है बड़ा सा, तो उसमें चिड़ा को गरम दूध में भिगो दिया। फिर अब इसमें से 2 रेसिपीज़ बनेंगी, तो एक जो चिड़ा था भिगोया हुआ उसको अलग लेंगे और फिर 2 पार्ट्स करेंगे उसके। अब एक में डालेंगे अर्धे का चानीला दड़ी चीनी कला दिया, है ना। तो जो अर्धे का चानीला मतलब जो आधे चावल थे, आधा जो चिड़ा था, उसमें दही, चीनी और केला मिलाया गया। आरा अर्धे का, और हाँ आगे यही बताया है ना, वो कोई नॉर्मल केला नहीं था। कौन सा केला था? आरा अर्धे का घना वृता दुग्ध तेजा नीला चंपकला चीनी घृता कर्पूर ताते दिला। तो जो बाकी बचे हुए चिड़ा था उसमें गाढ़ा किया हुआ दूध है ना, जिसको हम लोग आजकल कंडेंस्ड मिल्क बोलते हैं, और केला भी कोई ऐसा वैसा केला नहीं, चंपकला है ना, वो बड़े वाले केले नहीं, तो एक दूसरे तरीके का केला चंपकला या चंपा केला है ना, उसको मिलाया गया। और फिर उसमें चीनी है ना, कर्पूर खाने वाली, और फिर उसमें ये सब मिला करके और 2 रेसिपीज़ बनाई। तो हम लोग भी जब दही चिड़ा महोत्सव आता है तो इसी रेसिपी के थ्रू हम बना सकते हैं ना। फिर से संक्षिप्त में चिड़ा को पहले गर्म दूध में भिगोना है, फिर उसके बाद हाफ करके ये जो इंग्रेडिएंट्स बोले इसको मिला करके बनाना है। तो यस, तो आगे पढ़ेंगे। धूति परी प्रभु यदि पिंडते वसिला शाट कुंडी विप्रतारा। एक मिनट, इसके आगे है धूति परी प्रभु यदि पिंडते वसिला सात कुंडी विप्रतारा आगे ते धरिला। तो उसके बाद नित्यानंद प्रभु नए वस्त्र धारण करके और फिर थोड़ा सा ऊंचे स्थान पर बैठ जाते इस पेड़ के नीचे, और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी 7 बड़े बड़े जो पॉट्स थे जिसमें ये रेसिपीज़ बनाई हुई थी उसको नित्यानंद प्रभु के सामने लाते हैं। चबूतर ऊपर यत प्रभुर निज गणे बड़ा बड़ा लोक वशिला मंडली रचने। तो नित्यानंद प्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु के जो एकदम निकटी पार्षद थे वो गोलाकार बना के निताई के साथ बैठे हुए थे। कौन कौन, उनके नाम भी हैं। रामदास सुंदरानंद दास गदाधर मुरारी कमलाकर सदाशिव पुरंदर धनंजय जगदीशा परमेश्वर दास महेश गौरीदास पूरा कृष्णदास। गौरीदास वही है, हम अभी अंबिका कालना गए थे। उद्धारण दत्त आदि यत निज गण ऊपर वशिला सभा के करे गणना। तो उद्धारण दत्त ठाकुर भी थे जो कि नित्यानंद प्रभु के पर्सनल सेक्रेटरी या सर्वेंट थे, तो वो भी यहाँ पर उपस्थित थे उस समय। जितने भी नित्यानंद प्रभु के निकटतम पार्षद है सब थे, और सब नित्यानंद प्रभु के साथ थोड़े रेस प्लेटफॉर्म पर बैठे थे। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि कोई बता नहीं सकता कि कितने भक्त वहाँ पर बैठे थे।
इतने सारे थे। शुनि पंडित भट्टाचार्य यत विप्र आइला, मान्य करी प्रभु सबारे ऊपरे वासिला। तो इस फेस्टिवल के बारे में सुन के जितने भी बड़े बड़े ब्राह्मण थे, जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी लोग थे, सब आने लगे। दुई दुई मृत कुंडिका सबर आगे दिला, एके दुग्ध चिड़ा आरे दही चिड़ा कैला। तो अब जितने भी भक्त थे, अभी आगे वर्णन आएगा कि यहाँ पे इतने हज़ारों हज़ारों भक्त आ गए कि बैठने तक की जगह नहीं थी। तो कुछ भक्त पानी गंगा नदी के अंदर बैठे थे जो एकदम तट पर थे, और कुछ भक्त गंगा नदी के अंदर खड़े हुए थे ना, अपनी प्लेट लेकर के कि कब मेरे पास आएगा, और फिर उसी में से खा रहे थे। कोई पेड़ के ऊपर टंगा हुआ था, कोई किसी के सर के ऊपर टंगा हुआ था, है ना। तो जितने भी भक्त थे उन सभी को 2-2 मिट्टी के बर्तन दिए गए, नॉट प्लेट, 2-2 मिट्टी के बर्तन दिए गए, है ना। एक दूध चिड़ा देने के लिए और एक दही चिड़ा देने के लिए। आरयत लोक सब चौतारत लाने, मंडली बंधे वसिल तारन हयगणने। तो जितने भी और बाकी सब ब्राह्मण लोग इधर उधर से आए थे, जितने भी भक्त थे, वो भी सब इधर उधर बैठ गए। और फिर से वही कह रहे हैं कि कोई नहीं बता सकता कि एक्चुअल में कितने लोग उस दिन आए थे, है ना। तो हमारे साथ तो होता है कि अगर कहीं मायापुर में अगर कूपन लेने जाना पड़ता है पहले, है ना, गदा भवन का या इधर उधर का, और फिर पता चल रहा है कि कूपन ही ख़त्म हो गए, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। रघुनाथ दास गोस्वामी ने इतना बड़ा फीस्ट करा था कि कितने भी लोग आए जा रहे, कोई पानी में खड़ा, कोई पेड़ पे चढ़ा, कोई कमी नहीं थी। जो आ रहा है उसे मिलेगा, है ना। तो सबको 2-2 मिट्टी के बर्तन देके ऐसा। एक एक जना रे दुई दुई होल न दिला, दही चिड़ा दुग्ध चिड़ा दुई ते भाजिला। तो सबको 2-2 बर्तन दे करके, एक में दूध चिड़ा और एक में दही चिड़ा दिया। कौना कौना विप्र ऊपरे स्थाने न पाइया, दुई होल नाया चिड़ा भिजाए गंगा तीरे गिया। तो वे बता रहे कि कुछ लोगों को पेड़ के पास ना, या फिर कहीं ज़मीन पर स्थान ही नहीं मिला, तो कोई कोई गंगा तीर पर बैठे हुए थे और कोई गंगा के अंदर ही खड़े थे। तीरे स्थान ना पायार, तीरे स्थान ना पायार, कत जन जले नमी दढ़ी चिड़ा कराए भक्षण। और जिनको गंगा तीर पर भी जगह नहीं मिली, वो गंगा के अंदर ही घुस के खा रहे थे। केहा ऊपरे केहा तले केहा गंगा तीरे, बीस जना तिहा थाई प्रवेश न करे। तो कोई ज़मीन पे बैठे थे, कोई थोड़ा सा ऊपर बैठे थे पत्थर वत्थर चट्टान के ऊपर, कोई गंगा के तीर पर थे, कोई गंगा के अंदर थे, कोई गंगा कुछ ज़्यादा ही अंदर थे। तो इस प्रकार 20 लोग थे जो कि सब में घूम घूम करके और सब में प्रसाद वितरण कर रहे थे। 2-2 सबके पास मिट्टी के बर्तनों में 2-2 अलग अलग तरीके के चिड़ा, दूध चिड़ा और दही चिड़ा। हेना काले आइला तथा राघव पंडित, हासीते लागिला देखी हैया विस्मिता। तो राघव भवन भी यहीं पे पास में, हम अभी जाकर आए थे। तो राघव भवन में भी राघव पंडित यहाँ पर आते हैं और देखते कि नित्यानंद प्रभु कैसे इतने सारे भक्तों के साथ बैठे और कोई गंगा में खा रहा है ना। सबको बस प्रसाद पाना था, तो गंगा में लेकर के खा रहे थे। तो जब राघव पंडित नज़ारा देखते हैं तो उनको जोर से हंसी आती कि सब क्या चल रहा है। निशक्ति नामत प्रसाद अनिला, प्रभु रे आगे दिया भक्त गणे बाटी दिला। तो राघव पंडित भी कई तरीके के भोज्य पदार्थ बना करके लाए निताई के लिए। तो राघव पंडित और दमयंती माता जी दोनों भाई बहन हैं। तो हम लोग पढ़ते ही है CCCV में कि दमयंती माता जी कैसे अलग अलग प्रकार के अचार, आम कशुंडी, है ना, और ये सब बना करके महाप्रभु को देते थे। और रथ यात्रा के समय भी, है ना, पूरे 1 साल के लिए इतना सप्लाई भेजते थे कि वो 1 साल तक ख़राब ना हो दमयंती माता जी। तो ये जो राघव पंडित है, ये धनिष्ठ गोपी है भगवान कृष्ण की लीला में, इसलिए ये बहुत सारे फूड आइटम्स बनाते हैं, बहुत सारे भोग आइटम्स बनाते हैं निताई गौर सुंदर के लिए। और ऐसी उनकी बहन दमयंती माता जी भी, वो भी शायद गुणमाला, है ना, ऐसे करके उनका नाम है कृष्ण लीला में। तो निशक्ति नाना मत प्रसाद अनिला, प्रभु आगे दिया भक्त गणे बाटी दिला। तो कई तरीके के भोज्य पदार्थ लेकर के आए वो निताई के लिए। इसमें घी डाला हुआ था और निताई के सामने ना रखते हैं। तो और फिर वो सारा प्रसाद भक्तों में वितरण हुआ। प्रभु रे कहे तो माँ लागी भोग लगाईला,
तुम्ही हा उत्सव करा घरे प्रसाद रहिला। तो राघव पंडित आकर के कहते हैं कि मैंने आपके लिए वहाँ राघव भवन में इतना सारा खाना बना रखा है, क्योंकि अब उनको पता है निताई यहाँ पर आए, यहाँ से है ही कितना दूर, 1 मिनट की वॉक पे राघव भवन है। और वो कहते हैं कि मैंने आपके लिए, मतलब पहले के समय में तो शायद यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह नहीं होंगी, तो सामने दिखता होगा कि वो राघव भवन है ना। तो राघव पंडित दौड़ते दौड़ते आते और कहते मैंने घर में इतना सारा भोजन किसके लिए बनाया, जब आपको यहीं पे फीस्टिंग करना था, अब मैंने जो बनाया उसका क्या होगा। तो नित्यानंद प्रभु भक्त वत्सल है ना, तो इसलिए निताई कहते हैं प्रभु कहे द्रव्य दिन करिए भोजन, रात्रे तोमार गृहे प्रसाद करी मुभक्षण। तो निताई कहते हैं कि ठीक है ना, तो ये जो दही चिड़ा बनना है वो हम नून फीस्ट कर लेंगे, और फिर जो तुमने बनाया वो हम रात को आके पालेंगे तुम्हारे घर, इसमें क्या है। आगे कहते हैं गोप जाति आमी बहु गोप गणा संगे, आमी सुखा पाई पुलिना भोजन रंगे। तो निताई कहते हैं, तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि मैं तो ग्वाल बाल हूँ, और मुझे इसी प्रकार ग्वाल बाल की तरह बैठ करके अपने मित्रों के साथ मिट्टी में बैठ करके, और मिट्टी में ही रेत में गोलम गोल होकर के लेपित होकर के, और यहीं पर मुझे अपने ग्वाल बालों के साथ बैठ करके खाने में मज़ा आता है। तो इवन एक चक्र में भी ऐसा लीला आता है कि नित्यानंद प्रभु सिर्फ यहाँ के ये लीला नहीं करे थे दही चिड़ा वाली, एक चक्र ग्राम में भी किए थे। एक चक्र ग्राम में एक जगह है, उसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में भूल जाता हूँ, हंटू गड़ा करके एक जगह है, तो हंटू इस एरिया को बोलते हैं, घुटने को। तो निताई जब छोटे थे तो घुटनों के बल बैठ जाते थे और अपने दोस्तों के साथ बैठ करके और दही चिड़ा का पान करते थे, दही चिड़ा मतलब दही चिड़ा पाते थे। तो इसलिए निताई को बचपन से ही सब करना पसंद था, ये सब लीला पसंद थी, तो बचपन से ही वहाँ पे दही चिड़ा पाते थे। तो अभी यहाँ कई सारे भक्त आ रहे कीर्तन करते हुए, तो हो सकता है कि हमें कहीं और जाना पड़ेगा। राघवे वसैया दुई कुंडी देव आइला, राघव द्विविध चिड़ा तते भिजाइला, सकल लोकेर चिड़ा पूर्ण यबे हैला, ध्याने तबे प्रभु महाप्रभु रे आनिला। तो नित्यानंद प्रभु ने फिर राघव पंडित को बिठाया और 2 मिट्टी के बर्तन उन्हें भी देखे, उसमें भी उनको भी दूध चिड़ा और दही चिड़ा दिलवाया। और फिर जब सभी भक्त दही चिड़ा पा रहे थे तो नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु स्मरण करके महाप्रभु को बुलाया। तो आपको पता ही है ना कि महाप्रभु 4 स्थानों में हमेशा वास करते हैं, शची माता की रसोई और शचिर आंगन और शिवास पंडित जी का आंगन, यहाँ पे हमेशा कीर्तन करते हैं, और राघव भवन जो कि यहीं पर है, राघव पंडित का भवन, और निताई का नर्तन, जहाँ भी नित्यानंद प्रभु अपने पैर उठाते थे रखने के लिए, जहाँ भी नित्यानंद प्रभु अपना नृत्य करने के लिए पैर उठा दे तो महाप्रभु को वहाँ प्रकट होना ही होना पड़ेगा। तो यहाँ पे निताई भी है, राघव भवन भी है, तो नित्यानंद प्रभु के ऊपर तो है ना महाप्रभु और निताई अभिन्न है ना। श्री नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु कैसे अभिन्न चैतन्य तनु है ना, निताई अभिन्न चैतन्य तनु निताई है ना, तो इसलिए दोनों अभिन्न है। तो नित्यानंद प्रभु ने स्मरण करने मात्र से महाप्रभु को प्रकट किया, और फिर महाप्रभु आइला देखी निताई उठिला, तारे लैया सवार चिड़ा देखी ते लागिला। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए, नित्यानंद प्रभु उठते हैं, और फिर उसके बाद अब महाप्रभु थोड़ा ऐसा मैं भक्तों से सुना है कि अलग प्रकार का चिड़ा खाते हैं, वो बाकी सब जैसे नहीं है ना। महाप्रभु थोड़ा जैसे अरुआ है ना, ये सब जो उड़िया और बंगाली डिवोटीज है वो जानते हैं, तो अलग अलग प्रकार के चिप्ड राइस होते हैं है ना। तो महाप्रभु थोड़ा अलग प्रकार का पाते हैं। सकल कुंडीरा होलार चिड़ा रे का एक ग्रासा, महाप्रभु मुखे देना करिह परिहासा। हासी महाप्रभु आर एक ग्रास लैया, तारा मुखे दिया खायो याया हसिया हसिया। ऐ मता निताई बुले सकल मंडले, दंडन रंगा देखे वैष्णव सकले। की करिया बेड़ा के हा नहीं जाने, महाप्रभुर दर्शन पाया कौन भाग्यवाने। तो अब नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे थे कि एक एक व्यक्ति के पास जो 2-2 मिट्टी के बर्तन थे, उसमें से कुछ कुछ दाना चिड़ा को उठा करके महाप्रभु को भोग लगा रहे थे। ऐसा नहीं कि एक से लगा दिया, जिन जिन लोगों के पास जितने जितने बर्तन थे उनमें से उतना चिड़ा उठा करके महाप्रभु को भोग लगा रहे थे और सबको प्रसाद बना रहे थे। तो अब
कुछ भक्तों को तो दिख रहा था कि साक्षात महाप्रभु है, लेकिन सबको नहीं दिख रहा था। तो कुछ लोग सोचे थे कि ये हो क्या रहा है, नित्यानंद प्रभु कहाँ से चिड़ा उठा करके और कहाँ डाल रहे कि हवा में उड़ जा रहा है, गायब हो जा रहा है। तबे हसी नित्यानंद वसीलासने, चारी कुंडी आरुया चिड़ा रखीला दाहिने। तो ये अरुआ है ना, तो ये अरुआ तरीके का जो बॉइल्ड वाला चिड़ा होता है, तो वो महाप्रभु को दिया निताई ने। आसन दिया महाप्रभु रे तहा बसाइला, दुई भाई तबे चिड़ा खाई ते लागिला। देखी नित्यानंद प्रभु आनंदित हईल, कत भाव वेश प्रकाश करिला। तो नित्यानंद प्रभु फिर आनंदित होते हैं बहुत ज़्यादा। आज्ञा दिला हरि बलि करह भोजन, हरि हरि ध्वनि उठी भरिला भुवन। फिर नित्यानंद प्रभु सबको आदेश देते हैं कि अब सब आप भोजन ग्रहण कीजिए, और फिर सब लोग हरि 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 कह करके भजन करने को बोलते हैं। और सब भक्त लोग भी हाथ उठा करके गौरंगा बोलिया दुबाहु तूलिया, नाचिया नाचिया राए। तो इस प्रकार सब लोग दोनों हाथ उठा करके हरी हरी बोल रहे थे। अभी पीछे से भी आपको हरी हरी की आवाज़ आ रही होगी, है ना। तो और ऐसा हरी हरी सब कुछ गूंजित हो रहा था यहाँ पे कि मानो ब्रह्मांड को भेद करके आवाज़ दूसरे लोकों में जा रही हो। हरि हरि बलि वैष्णव कराए भोजन, पुली न भोजन सबर हईल स्मरण। तो सभी भक्त इतनी जोर जोर से हरी हरी ध्वनि करके भोजन कर रहे थे। यहाँ पुलिन है ना, पुलिन यानी कि गंगा तीर पर बैठ करके सब महाप्रभु का स्मरण करते हुए, है ना। और ऐसा लग रहा था कि मानो बलराम जी ही साक्षात अपने ग्वाल मित्रों के साथ बैठे हैं। नित्यानंद महाप्रभु कृपालु उदार, रघुनाथेर भाग्येत कैल अंगीकार। तो नित्यानंद प्रभु बहुत कृपालु है और उदार है। इस प्रकार उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ डील करके उनके ऊपर कृपा भी करी और उन्हें दंड भी दिया। नित्यानंद प्रभाव कृपा जानिबे कौना जना, ये बहुत अच्छा वर्ष है। नित्यानंद प्रभाव कृपा जानिबे कौना जना, महाप्रभु आनि कराया पुलीन भोजन। तो कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु के प्रभाव को कौन समझ सकता है। महाप्रभु को प्रकट करा के नित्यानंद प्रभु ने इस प्रकार गंगा तीर पर सबको भोजन कराया। श्री राम दासादि गोपा प्रेम विष्ट हैला, गंगा तीरे यमुना पुलिना ज्ञान कैला। स्क्रॉल करना। महोत्सव शुनि पशारी नाना ग्रहण हैते, चिड़ा दड़ी संदेश कला अनिल वेचिते। यथा द्रव्य लया ऐसे सब मूल्य करी, लया तारा द्रव्य मूल्य दिवत हुरे खायो। कौतुका देखिते आइला यथा यथा जना, तेई चिड़ा दही कला करीला भक्षण। भोजन करी नित्यानंद आचमन कैला, चारी कुंडीर अवशेष रघुनाथे दिला। आरतीन कुंडिकाया अवशेष छिला, ग्रासे ग्रासी करी विप्र सब भक्ते दिला। पुष्पमाला विप्र आणि प्रभु गले दिला, चंदन आनिया प्रभु सर्वांगे लेपिला। सेवक तंबूल लया करे समर्पण, हसिया हसिया प्रभु कराए चरवण। माला चंदन तांबूल शेष ये आचिला, श्रीहस्ते प्रभु तहा सभा कार्य वाटी दिला। आनंदित रघुनाथ प्रभु शेष पाया, अपनारा गण सहा खाईला बाटिया। सीता कहिलु नित्यानंदेरा विहार, चिड़ा दही महोत्सव नामे खातियार। एता कहिलु नित्यानंद विहार, एता कहिलु नित्यानंदेरा विहार। चिड़ा दही महोत्सव नामे खातियार, प्रभु विश्राम कैला यदि दिन शेष हैला। राघव मंदिर तबे कीर्तन आरंभिला। तो इस प्रकार थोड़ा भजन हो रहा है पीछे, तो डिस्टर्बेंस हो रही थोड़ा, मतलब डिस्टर्बेंस नहीं, कथा करने में। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु
रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर कृपा करे। और अब फिर सब लोग इस प्रकार भोजन करके यहाँ पे रूप का वर्णन कर रहे थे कि कैसे नित्यानंद प्रभु ने अपने गले में अलग अलग मालाएं पहनी हुई है और वो रघुनाथ दास गोस्वामी को दे रहे, सभी भक्तों को दे रहे। चंदन लेपित है नित्यानंद प्रभु के ऊपर। और अब नित्यानंद प्रभु राघव पंडित जी के भवन में जाते हैं। तो अब यहाँ से मैं थोड़ा संक्षिप्त में बता देता हूँ। तो नित्यानंद प्रभु फिर सभी भक्तों को लेकर राघव भवन में जाते हैं और राघव भवन में भी फिर निताई गौर सुंदर दोनों महाप्रभु भी आकर के प्रकट होकर के और राघव भवन में भी अलग अलग वहाँ पे प्रसाद पाते हैं, है ना। और फिर जो भी उच्चिष्ट बचता है वो सारे भक्तों को बांट देते हैं और फिर वो सारे भक्त भी पाते हैं। और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी फिर विदा लेते हैं। तो वो राघव पंडित से कहते हैं कि मैं कुछ करना चाहता हूँ पर जब तक मैं चला ना जाऊँ तब तक आप निताई को बताइएगा मत। तो उन्होंने कई सारे सोने के सिक्के और 7 तोला सोना नित्यानंद प्रभु के लिए दिया और भी कई सारे भक्तों के लिए उन्होंने अलग अलग सोने के सिक्के और सोना दिया। तो उसके बाद फिर रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसा कह करके चले जाते हैं। तो ये जो राघव पंडित है वो भी एक लीला स्थली है ना। जैसे बताया कि राघव पंडित में राघव भवन में महाप्रभु हमेशा शाश्वत रूप से वहाँ पर रहते हैं, वहाँ से कभी जा ही नहीं सकते। महाप्रभु ने वचन दिए कि वो 4 जगहों पे रहते हैं। तो राघव भवन में भी राघव पंडित इतना सब कुछ बनाते थे। तो अभी हमें पढ़ना था बट समय नहीं हुआ, यहाँ पीछे कीर्तन हो रहा है। तो चैतन्य भागवत में ऐसा वर्णन आता है अंत्य लीला में 5वें अध्याय में कि महाप्रभु भी जैसे राघव यहाँ पे आए थे। तो राघव भवन में आकर के महाप्रभु थोड़ा सा पढ़ देता हूँ मैं, पढ़ के। तो राघव भवन में आकर के महाप्रभु को भी बड़ा अच्छा लगता था। फिर यहाँ से गंगा स्नान करके जाते थे। और फिर अब राघव पंडित को पता था कि महाप्रभु को शाक बहुत पसंद है। तो कई तरीके के शाक बनाते थे, 20, 30, 40, 50 तरीके के शाक बना के महाप्रभु के सामने भात के साथ रख देते थे। और जैसा हम लोग गाते भी है, गौर प्रिया शाक सेवने जीवने सार्थक मानी। तो जो गुरु महाराज कहते हैं ना कि अगर महाप्रभु का भक्त बनना है, अगर गौर भक्त बनना है तो शाक तो खाना पड़ेगा, है ना। लेकिन हम तो शाक फॉर्मेलिटी के लिए खाते हैं कि अच्छा शाक खाना पड़ेगा क्या, मायापुर में आके यहाँ रोटी नहीं मिलती क्या, ठीक है खा लेंगे, ठीक है कोई नहीं, है ना। या फिर उसको गोली की तरह खाएंगे, तो मुझे थोड़ा सा दीजिएगा, एकदम थोड़ा सा बस टेस्ट करना है, अच्छा लगेगा तो देंगे। तो ऐसे नहीं चलेगा, है ना। ऐसा गुरु महाराज ने कहा था। तो महाराज कहते हैं कि अगर गौड़ भक्त बनना है, गौड़ीय भक्त बनना है, महाप्रभु का भक्त बनना है तो शाक तो खाना पड़ेगा ना। देखो वो भी एक्सटेसी में आ गए शाक की बात सुन के। तो शाक तो खाना पड़ेगा, ऐसे कैसे चलेगा। और लेकिन हम तो पिज़्ज़ा बर्गर खाना चाहते हैं, तो पिज़्ज़ा पास्ता नरक का रास्ता, है ना। तो उससे जीवन निरर्थक हो जाता है ना, लेकिन शाक खाने से जीवन सार्थक होता है। तो राघव भवन में जब महाप्रभु शाक पाते थे तो महाप्रभु कहते थे, राघव ये तुमने कितना अच्छा शाक बनाया है, ऐसा शाक तो कोई हो ही नहीं सकता। तो कहते भी है यहाँ पे, शाके ते प्रभुर प्रीता राघव जानिया रंधिया आछे न शाक विविध अनिता। ऐ मता रंगे प्रभु करिया भोजन वशीले न गिया प्रभु करिया चमन। राघव मंदिरे सुनि शिगोर सुंदर गदाधर दास धाई आइला सत्वर। प्रभु बले राघवेरा की सुंदर पाक ऐ मता को थावा मी नाही खाई शाक। तो महाप्रभु कहते थे, राघव तुमने कितना स्वादिष्ट शाक बनाया है, ऐसा शाक तो मैंने कभी और कहीं नहीं खाया। तो इस प्रकार से आगे कहते हैं, तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु राघव भवन में आकर के और उनके हाथ का बना भोजन खाते थे। महाप्रभु को बहुत पसंद था। और एक चैतन्य भागवत के अंत्य लीला में ये भी एक पास टाइम आता है कि नित्यानंद प्रभु को जब पुरी से महाप्रभु ने बोला कि जाओ आप जा कर के गौड़ देश में प्रचार करो, है ना। हम लोग भजन भी गाते कि निताई गौड़ देश में आए और यहाँ पे, है ना,
क्या क्या लाइन थी वो, प्रेमेर वन्या लोइया निताय आइला गौड़ा देशे, प्रेमेर वन्या लोइया निताय आइला गौड़ा देशे। तो नित्यानंद प्रभु यहाँ आए थे, तो राघव भवन में गए और राघव भवन में जाकर के, और यहाँ पे नित्यानंद प्रभु का अभिषेक भी हुआ था पानीहाटी ग्राम में। तो गंगा नदी में स्नान करते थे नित्यानंद प्रभु, और अभिषेक भी यहाँ पर हुआ था नित्यानंद प्रभु का। तो नित्यानंद प्रभु राघव भवन में गए और बैठ गए सिंहासन के ऊपर जाकर के। गले में फूलों की माला है और सर पे नीला वस्त्र बांधा हुआ है, नीली धोती है सुंदर, और कई सारे आभूषण, मुक्ता की माला, सोने की माला और वन फूलों की माला, हाथ में कई सारी अंगूठियाँ है, रूबीज एमरल्ड उसमें जड़े हुए। और इस प्रकार नित्यानंद प्रभु बैठे, और नित्यानंद प्रभु आवेश में आकर के राघव से कहते हैं, राघव पंडित से, कि राघव जाओ जाकर के मेरे लिए कदम के फूलों की माला लेकर के आओ। तो राघव पंडित कहते हैं कि भगवान आप ही क्या कह रहे हैं, ये कौन सा मौसम है कदम के फूलों का, कदम के फूल तो अब अगले साल आएंगे, ये कोई मौसम ही नहीं कदम के फूलों का। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं अच्छा जाकर बाहर देखो तो सही। तो राघव पंडित कहते कि गोसाई आप समझिए कि ये समय नहीं है कदम के फूलों का। तो निताई कहते तुम जाकर तो देखो बाहर। तो राघव पंडित जैसे अपने आंगन में आते हैं, बाहर आके देखे कि एक नींबू का वृक्ष था, नींबू का पेड़ था, और नींबू के पेड़ पे कदम के फूल लगे हुए थे, है ना। और राघव पंडित को देख करके और बहुत ज़्यादा विस्मित हो गए, और वो तो ऐसे चौंकने लगे कि अरे ये नींबू के वृक्ष के ऊपर कदम के फूल कैसे लगे हैं। और फिर वो कदम के फूलों की माला बना करके निताई के लिए लाते हैं और निताई को पहनाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी लीलाएँ यहाँ पानीहाटी धाम में, ग्राम में, है ना, और राघव पंडित जी के भवन में हुई है। तो अभी हम इसी विशेष स्थान पे आए हैं, और इससे पहले हम खारदहा भी गए थे, उसके दर्शन तो अभी नहीं दिखा पाएंगे, है ना। लेकिन खारदहा भी बहुत सुंदर स्थान था, वैसे दर्शन रिकॉर्ड तो करे ना हमने। तो खारदहा भी यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर है, और खारदहा में नित्यानंद प्रभु, जो भक्तों से सुना है, लगभग 20 साल तक रहे थे। अपने विवाह के पश्चात महाप्रभु ने कहा था निताई आप जाके विवाह कीजिए और विवाह करके प्रचार कीजिए। तो नित्यानंद प्रभु ने फिर श्री सूर्यदास सारखेल जी की 2 पुत्रियाँ, श्री जानवा माता और वसुधा माता, अंबिका कालना भाभी हम गए थे, तो उधर विवाह करके और फिर यहाँ खारदहा आकर के रहे थे। कई भक्ति भी कहते हैं कि खारदहा में विवाह हुआ था, पर भक्ति रत्नाकर और अन्य ग्रंथों के हिसाब से अंबिका कालना ही मुख्य स्थान है, वहाँ पे वो स्थल भी है। और ऐसा भी माना जाता है हमें कि जो विवाह है वो वहीं पर होता है जहाँ पे पुत्री का घर होता है ना। तो सूर्यदास सारखेल जी, जानवा माता और वसुधा माता का घर वहाँ अंबिका कालना में है, तो उधर विवाह हुआ था नित्यानंद प्रभु का। और फिर यहाँ खारदहा में आके, जो यहाँ पानीहाटी से 10 मिनट दूर है, उधर रहते थे, और खारदहा में 20 साल वहाँ पर रहे। और फिर उनके वसुधा माता के पुत्र थे ना, वीरभद्र गोसाई। और ऐसा भी ग्रंथों के अंदर पता लगता है कि वीरभद्र जी या वीरचंद्र जी भी कई कहते हैं, वो और कोई नहीं, साक्षात महाप्रभु ही द्वारा प्रकट हुए थे। और उनकी कथा इस प्रकार भी आती है कि सोच रहे थे ना वीरभद्र जी कि मैं दीक्षा किनसे लूँ, क्योंकि जितने भी पंचतत्व थे और जितने भी बड़े बड़े भक्त थे वो ऑलरेडी जा चुके थे, है ना। और ऐसा बताया जाता है कि हमारे ये जो गौड़ीय परंपरा है वो पंचतत्व के जाने के बाद नित्यानंद प्रभु की स्वयं की शक्ति, जो कि निताई से अभिन्न है, श्रीमती जानवा माता ने संभाला। तो वीरभद्र जी भी सोचते थे कि मैं किनसे दीक्षा लूँ, मैं कैसे आगे बढ़ूँ। तो सभी भक्त उनसे कहते थे कि आप जानवा माता के पास जाइए, है ना। और वो उन्हीं की माता भी थे, तो वो कहते थे कि नहीं मुझे उनसे नहीं लूँगा ना, मतलब उनको ट्रस्ट नहीं होता था उन पर। तो एक दिन क्या हुआ कि ईश्वरी स्नान कर रहे थे गंगा नदी के अंदर, और वीरभद्र जी भी वहाँ पर स्नान करने के लिए आए थे। तो उन्होंने दूर से देखा कि जानवा माता गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं, और उनका हल्का सा पल्लू थोड़ा नीचे गया, तो उनके 2 हाथ पीछे से प्रकट हुए पल्लू पकड़ने के लिए, मतलब 1-2 हाथ ऐसे थे आगे गंगा नदी में, और 2 हाथ पीछे से प्रकट हुए पकड़ने के लिए कपड़ा, वस्त्र पकड़ने के लिए। तो वीरभद्र जी गोसाई तो देख करके एकदम विस्मित हो गए कि ये क्या हो रहा है, 2 हाथ कैसे प्रकट हो गए इनके और ज़्यादा। तो फिर वो समझते हैं कि मैं जिन्हें सामान्य समझ रहा था, ये तो साक्षात नित्यानंद प्रभु की शक्ति है, तुम्हें नित्यानंद शक्ति कृष्ण भक्ति गुरु, है ना। तो जो श्रीमती जानवा ईश्वरी है वो नित्यानंद प्रभु से अभिन्न है, उन्हीं की शक्ति है और उनकी
और कृष्ण भक्ति की सबसे बड़ी गुरु है। तो फिर बाद में जाके वीरभद्र जी ने उन्हीं से दीक्षा भी ली, है ना। और उसके बाद फिर वीरभद्र जी राधा श्याम सुंदर, है ना, श्याम सुंदर, उनके विग्रहों की स्थापना वहाँ पे खारदह में कराई। तो वहाँ पे आमने सामने मंदिर है यहाँ पे खारदह में। इस तरफ जो है वो नित्यानंद प्रभु का श्रीपाठ है, वहाँ रहे थे, जिसको कुंजावती के नाम से जाना जाता है। और दूसरी साइड वो वीरभद्र जी का जो स्थापित विग्रह है वो है। तो ये दोनों है राघव पंडित जी का भवन। और यहाँ पे पानीहाटी में यहाँ दंड महोत्सव हुआ था, और भी कई सारी लीलाएं हुई है पानीहाटी धाम में। तो लेकिन अभी के लिए इतना ही, क्योंकि हमें अब वापस इस धाम को छोड़ करके नर्क जाना है। क्या करें। ओके, सो थैंक यू सो मच। हमारे एक भक्त तो समाधिस्थ हो चुके हैं सुन करके। इतनी सुंदर प्यारी कथा होने लगी। तो पानीहाटी धाम की जय, श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी हम आपको ये पेड़ दिखा देते हैं जहाँ पे नित्यानंद प्रभु बैठ करके और दंड महोत्सव हुआ था यार रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ। तो ये आप पीछे देख सकते हैं, ये पेड़ है। और ये गंगा तीर है।